सालों से मूवीज में लोगों की यही कोशिश रहती है कि वो कुछ ऐसा दिखाए पर्दे पे जो किसी ने इमेजिन भी ना की हो। तो फिर चाहे वो इनह्यूमन स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्किल्स या हवा चीरती हुई कार्स, मूवीज में कार्स को उस हद तक ढकेला जाता है जहां शायद आप अपनी कार्स को नहीं देखना चाहते। व्हीकल रिलेटेड मूवीज का क्रेज अपने इंडिया में तो बहुत पहले से था ही। तो चलिए बिना समय गवाए ऐसी कुछ और टॉप की कार मूवीज पर प्रकाश डालें। पहली मूवी है गॉन इन 60 सेकंड, स्टारिंग निकोलस केज एंड एंजेलिना जोली। स्टोरी एक कार चोर के बारे में जिसके भाई को एक क्राइम लॉर्ड ने अगवा कर लिया होता है। वो उसे एक कंडीशन देता है जिसमें उसे 50 महंगी सुपर कार चुरा के लानी होती है, वो भी सिर्फ 3 से भी कम दिनों में, अगर उसे अपने भाई को फिर से जिंदा देखना है तो। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के लिए मेन कैरेक्टर को अपने पुराने गैंग का भी सहारा मिलता है जो मिलकर इस नियरली इम्पॉसिबल मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। अच्छे साउंड ट्रैक्स मूवी के कार चेस सीन को और धमाकेदार बना देते हैं। 9 पहली ट्रांसपोर्टर स्टारिंग जेसन स्टैथम। मूवी है एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर फ्रैंक के बारे में जिसका काम है ट्रांसपोर्टिंग, फिर चाहे वो इंसान हो या कुछ और। उसे एक अमेरिकन क्लाइंट मिलता है जो उसे एक डिलीवरी के लिए हायर करता है, लेकिन अपने मिशन के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे उसे अपना रूल ऑफ कंडक्ट को तोड़ना पड़ता है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है फ्रैंक को कई शॉकिंग सीक्रेट्स और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता लगता है। बिल्कुल लाजवाब कार सीन्स और गन फाइट्स इस मूवी को टाइमलेस बनाती है। 8 पे है डेथ रेस। स्टोरी 2012 की है जब यूएस इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो चुकी थी और हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट ही देखने को मिल रहा था। इसी मूवी के हीरो जेनसन को अपनी पत्नी के मर्डर में फंसा दिया जाता है और उसे टर्मिनल आइलैंड नामक एक फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके सामने 2 ऑप्शंस रखे जाते हैं, या तो वो आइलैंड में हो रहे डेथ रेस में हिस्सा ले और जीते, या जेल में अपना समय काटते रहे, वो भी आजीवन। जेनसन के पास कोई चारा नहीं होता है, उसे रेस जीतना होगा ताकि वो अपनी बेटी से मिल पाए, लेकिन क्या उसमें उतना दम है। 7 पे है फास्ट एंड द फ्यूरियस 5। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज से तो सब वाकिफ होंगे। ये सीरीज अपने लग्जरियस कार्स और हाई ऑक्टेन एक्शन के लिए मशहूर है। इस सीरीज के अभी तक 9 पार्ट आ चुकी है, लेकिन सबसे मजेदार 5th पार्ट थी। डॉम का क्रू अपने अपराधों की वजह से कंट्री टू कंट्री भागता रहता है। अब उनके पीछे फेडरल एजेंट्स भी लग चुके होते हैं जो उन्हें अरेस्ट करने के फिराक में होते हैं। अगर पूरे क्रू को कोई दूसरे देश जाना है तो उन्हें भारी भरकम चोरी करनी होगी और ब्राजील के सबसे बड़े गुंडे को बेवकूफ बनाना होगा। वेल डायरेक्टेड स्टंट्स एंड सीन से सजी ये मूवी वाकई सबसे शानदार इंस्टॉलमेंट थी। 6 पे है ड्राइव, स्टारिंग रायन गॉसलिंग। दिन में एक स्टंट ड्राइवर और रात में एक गेट अवे ड्राइवर। मूवी के मेन कैरेक्टर को ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की एक आदत सी हो गई थी। अपनी ड्राइविंग स्किल से वो 2 तरफ से पैसा कमाता, ना कोई फैमिली ना हिस्ट्री और उससे भी कम इमोशन। कुछ दिन बाद मूवी के मेन कैरेक्टर को अपने नेबर आयरीन और उसके बेटे से लगाव होने लगता है, लेकिन एक वीक के अंदर ही आयरीन का पति जेल से वापस आ जाता है और मेन कैरेक्टर को $1 मिलियन हाइस्ट का आइडिया देता है। ये हाइस्ट उस पर भारी पड़ती है और आयरीन और उसके बेटी की जान खतरे में पड़ जाती है। मूवी में उतने कार सीन्स नहीं है जैसे कि बाकी मूवीज में है, पर स्टोरी धांसू है। 5th पे है द इटालियन जॉब। ये मूवी ओरिजिनल 1969 की दी इटालियन जॉब की रीमेक है, पर उससे काफी बेहतर है। मूवी चोरों के एक ग्रुप के बारे में है जो वेनिस में एक लाश चोरी करके उस पैसे से बाकी की जिंदगी गुजारने वाले थे, लेकिन ग्रुप में एक मेंबर को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो खुद सारा पैसा हड़प के लॉस एंजलिस भाग जाता है अपने क्रू को मार के। कुछ मेंबर्स जो जिंदा बच जाते हैं वो एक रिवेंज प्लान करते हैं एलए में ताकि उस गद्दार को ठिकाने लगा सके और अपना लूटा हुआ पैसा वापस लिया जा सके। एक्शन मूवी के हिसाब से एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। 4th पे है रश, स्टारिंग क्रिस हेम्सवर्थ एंड डैनियल ब्रड। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग राइवलरी बिटवीन जेम्स एंड निकी। सेट इन 1970s, ये मूवी आपको दोनों की ऑन और ऑफ ट्रैक पर्सोना दिखलाएगी, दोनों का स्टाइल, उनका प्यार और 1976 का वो सीजन जहां दोनों अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार थे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। एक ऐसे स्पोर्ट में जहां मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है और एक गलती मतलब मौत। अगली मूवी है बेबी ड्राइवर। मूवी एक यंग गेटअवे ड्राइवर बेबी के बारे में है जो म्यूजिक की ताल में कुछ ऐसे मिशन को पूरा करता है जिसे शायद कि कोई और पूरा ना कर सके। बेबी क्राइम बॉस डॉग के अंदर सालों से काम करता हुआ आ रहा होता है क्योंकि वो कर्ज की बोझ तले मजबूर होता है और उसका पूरा फायदा डॉग अपने चोरियों में उठाता है। जब बेबी को लगता है वो फ्री हो गया इन सब से, तभी डॉग उसे एक आखिरी काम सौंपते हैं एक डेंजरस क्रू के साथ। क्या बेबी आने वाली प्रॉब्लम्स को संभाल पाएगा जिनकी वजह से उसके अपनों की जान मुसीबत में पड़ जाती है। 2 घंटे की रन टाइम वाली ये मूवी आपको 100% पसंद आएगी। 2nd पे है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी मैड मैक्स सीरीज की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट थी। स्टोरी स्टार्ट होती है मैक्स से जो भाग रहा होता है डेजर्ट के खाना बदोशों से। दोस्तों, इस दुनिया के लोग छोटी जरूरतों के लिए भी लड़ मरते हैं। मूवी में मैक्स और फ्यूरोसा को ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है अक्रॉस द डेजर्ट, क्योंकि फ्यूरोसा को लगता है कि डेजर्ट की दूसरी तरफ उसकी जन्मभूमि में वो राज छुपे हैं
जिससे इस एपोक्रिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव किया जा सके, जिनमें से बहुत सिर्फ जंग के लिए बने हैं। माइंड ब्लोइंग वीएफएक्स, एक्शन, एक्टिंग और कास्ट से भरी हुई ये मूवी एक नहीं बल्कि 6 ऑस्कर भी जीत चुकी है। अगर आपको पूरी स्टोरी अच्छी से जाननी है तो आप इसके बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। और फर्स्ट पे है फोर्ड वर्सेस फरारी। 2 ऑस्कर विजेता रह चुकी इस मूवी में आपको 2 मोटर जायंट की राइवलरी देखने को मिलेगी। एक तरफ फरारी जो मिड 1960s की ज़्यादातर मोटर स्पोर्ट्स जीतते आ रही थी, और दूसरी तरफ फोर्ड जिसे 1960s में अपने कार्स बेचने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड डिसाइड करते कि ले मैंस रेस जो फ्रांस में होने वाली थी उसमें हिस्सा ले और अपनी कार्स को एडवर्टाइज करे। इसके लिए वो एक ब्रिटिश ड्राइवर और एक रेसिंग इंजीनियर को अपॉइंट करते हैं कंपनी में, ताकि एक रेस कार बना सके जो उस रेस को झेल पाए और जीत सके। 90 दिनों के अंदर वो लोग मिलकर लेजेंडरी फोर्ड GT40 मार्क 1 बनाते हैं और फरारी की स्ट्रीक को चैलेंज करते हैं। ब्रेथ टेकिंग कैमरा एंगल्स और नेल बाइटिंग सीन्स इस मूवी को और रोमांचक बनाते हैं। इस मूवी में बहुत रेसर्स और स्पेक्टेटर्स के POV भी देखने को मिलेंगे, और अगर आप रेसिंग मूवीज के फैन नहीं भी है तो शायद ये मूवी आपका वो नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो कैसी लगी ये लिस्ट आपको? अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, और भी ऐसे ही इंटरटेनिंग लिस्ट के लिए बने रहे हमारे साथ बेस्ट वर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।